हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं लोन अकाउंट का क्वेश्चन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड में शायद कुछ नॉइजेस आ सकती हैं, सो प्लीज़ इग्नोर इट। तो हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। एंड आई एम जस्ट टेकिंग द हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ लोन अकाउंट एंड ऑल्सो इट इज़ अ PYQ। सो प्लीज़ फोकस ऑन द क्वेश्चन, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल। तो मैंने इधर क्वेश्चंस बहुत एक शॉर्ट में लिख दिया है ऊपर की तरफ। तो लेट्स फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि सी एक पार्टनर है जो 30 जून 2016 को मर गया, ओके या वट एवर डेथ या रिटायरमेंट जो भी 30 जून 2016 को हो गया, और उसका जो क्रेडिट बैलेंस है, जो हमें अमाउंट उसे पे करना था, वो है 70,600, जिसमें से हमने इमीडिएट पेमेंट कर दिया है 10,600 का। मतलब अभी हमें कितने पैसे देने उसे बाकी है? 60,000 पैसा देना अभी भी बाकी है। और 1 जुलाई 2016 को हमने ये जो है पेमेंट दिया, मतलब 30 जून को तो वो मरा, उसको 70,600 देने थे, और 1 जुलाई मतलब अगले ही दिन इमीडिएट पेमेंट करके उसे 10,600 दे दिए। तो अब कितना देने बाकी है? 60,000। और 60,000 को हमें कैसे देने हैं? 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, 60,000 को इक्वली 3 साल में देना है। तो 60,000 के अगर 3 टुकड़े करे जाए तो वो 20,000 ईच होगा। मतलब हर साल जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा 20,000। और ये कब स्टार्ट हो रहा है? 30 जून 2017। मतलब कि पहली इंस्टॉलमेंट कब देंगे? 30 जून 2017। इसका मतलब ये स्टार्ट कब हो गया? 30 जून 2016 को। मतलब 30 जून 2016 से ही हमने पहली ईयरली इंस्टॉलमेंट पे कर दी 30 जून 17 को, और 10% पर एनम का इंटरेस्ट लग रहा है। तो क्वेश्चन तो हम समझ चुके हैं, अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, ये कुछ कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसकी मरने की डेट से, जो कि है 30 जून 2016 को वो मर गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो उसके कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा? 70,600। मतलब उसे कितना हमें पे करना है, ठीक है। और उसने क्या बोला? 1 जुलाई 2016 को। यहाँ क्या डेट आ जाएगी? 1 जुलाई 2016 को टू बैंक अकाउंट। कितना दे दिया? 10,600। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,600, ठीक है। अब इसने बोला कि हमने पहला इंस्टॉलमेंट पे करा 30 जून 17 को। तो अब क्या हो रहा है कि ये हमारे साल के बीच में आ रहा है, क्योंकि एक अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो जाता है 31 मार्च को। अगर 31 मार्च को ख़त्म हो गया तो हम वहीं तक ही पे करेंगे पहले। मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 30 जून को ये अमाउंट था। अब इसके नीचे हम लिख देते 30 जून 17, इंटरेस्ट लगा देते, पे कर देते और अकाउंट क्लोज कर देते। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा साल कब ख़त्म हो जाता है? 31 मार्च 17 को। तो हमें जो एक पेमेंट है, मतलब कि एक जिस साल का वो जो खर्चा होता है ना, वो उसी साल रहना चाहिए। अगर ये जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, ये अगर 2016-17 वाले ईयर में आ रहा है तो उसी में ख़त्म हो जाना चाहिए, नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम पहले मार्च में हमारा ख़त्म करेंगे, जो भी हिसाब किताब एक बार मार्च में ख़त्म होना चाहिए। तो बाय इंटरेस्ट लगा के हमारा जो अभी देखो 10,600 हमने हैंड टू हैंड पे कर दिए, तो अभी हमारे पास कितने बचे? 60,000 पे करने को बचे, जिसके ऊपर हम 10% इंटरेस्ट लगाएंगे। अब 10% पर एनम के हिसाब से, पर यहाँ पे हमने कितने महीने दिया? जून से मार्च। कितना होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने होते हैं। तो हमको 9 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। अगर हम 60,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 करते तो 4,500 आता है। इतना का इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। बट ये अभी पे नहीं होगा,
हमने जैसे यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट में पे कर दिया, इधर 10,600 का इमीडिएट पेमेंट था, हमने पे कर दिया, ठीक है। लेकिन इधर वाला जो अमाउंट है वो अभी पे नहीं होगा 31 मार्च को, ये पे तो 30 जून 2017 में ही होगा, लेकिन लिखा इस ईयर में जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे, ये हो जाएगा 75,100, ठीक है। इधर ये भी हो जाएगा 75,100 और इधर आ जाएगा टू बैलेंस CD कि हमारा कितना बच रहा है 31 मार्च 2017 को, ठीक है। तो ये होगा 64,500 और यही कैरी डाउन हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस BD, मतलब ब्रॉड डाउन कितना लेकर आएंगे 64,500 हमारा बैलेंस बच रहा है पिछले साल से। अब हमें क्या करना है, अब ये एंड कब हो रहा है, हम 30 जून 17 को, 30 जून 17 को हम हमारी पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं ना पूरे साल की। तो अब हम लगाएंगे बाय इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये जो 60,000 रुपये हम इंटरेस्ट दे रहे थे, हम 60,000 रुपये 9 महीने का इंटरेस्ट तो हमने इधर कर दिया। अब 60,000 रुपये बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट अब लगाएंगे ना, अप्रैल से जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट तो अब लगाएंगे, बाकी 9 महीने का पहले लगा चुके हैं। तो 60,000 रुपये अब हम लगाएंगे 3 महीने का इंटरेस्ट, जो कि होगा 1500, कितना होगा 1500, ठीक है। तो अब हम वही पेमेंट क्या कर देंगे, इधर जाके पे कर देंगे। कब पे करेंगे, ये 30 जून 17 को ही। तो हम इधर 30 जून 17 को पहला इंस्टॉलमेंट भर देंगे टू बैंक अकाउंट से, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 20 हज़ार हमें हर साल भरना था। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुआ 20,000, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा 4,500 9 महीने का, 15,000 3 महीने का, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा 4,500 प्लस 1500, नहीं 15,000 है ना, नहीं 1500 है, ये 1500 ही तो होता है, हाँ 1500 है, 1500। तो ये कैसे हो जाएगा 20,000 प्लस ये 1500 प्लस 4,500, ये हो जाएगा 2,600 रुपये। तो हमने पहली इंस्टॉलमेंट में 2,600 रुपये पे कर दिए, ठीक है। ये दिख नहीं रहा क्या वीडियो में। अब क्या करेंगे, अभी हमारा ईयर ख़त्म नहीं हुआ, हमने पहली इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी, पर अभी मार्च आया नहीं, हमें मार्च, जब हम मार्च तक पहुंचेंगे ईयर ख़त्म होगा तभी हम अकाउंट बंद कर पाएंगे ये वाला। तब हम क्या करेंगे 31 मार्च 2017 तक का और पेमेंट कर देंगे, बाय इंटरेस्ट लगा देंगे। अब हमारा कितना बचा, अब हमने 60,000 में से जो ये वाला अमाउंट था इसमें से इतना तो भर दिया, ठीक है। कितना 64,500 प्लस 1500 66,000 होते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे ये हमारा 2,600 वाला अमाउंट जो हमने भर दिया, मतलब 26,000 वाला। अब हमारे पास बच रहा है 40,000, ठीक है। अब सब कुछ पेमेंट कर कुरा के अब हमारे पास बच रहे 40,000, जिसके ऊपर से हम फिर से नया इंटरेस्ट लगाना चालू करेंगे, बट हम फिर से, ठीक है, कब तक का लगाएंगे, जून से मार्च तक का लगेगा। अब जून से मार्च तक का लगेगा, 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। जो हम इस साल पे नहीं करेंगे, ये अगले साल का है, तो ये अगले साल पे होगा। 40,000 का 10% होता है 4,000, फिर इसको इंटू 9/12 कर दो 3,000। तो इस साल हम पे करेंगे 3,000 इंटरेस्ट, पर ये इस साल इधर जाके हम पे नहीं कर देंगे, ये बस दिखाएंगे जैसे इस साल दिखाया था। ये पे तो अगले साल होगा, क्योंकि ये है भी किसका, अगले साल का है ना, अगले साल एक साथ पे होगा पूरे एक साल पे,
पूरे 1 साल का पेमेंट एक साथ पे होगा, इसलिए हम इधर नहीं दिखाएंगे। जैसे कि इधर 9 महीने का हमने सिर्फ दिखाया था क्योंकि ये इस अकाउंटिंग ईयर में आता है, पर पे तो एक साथ ही करेंगे ना पूरे 12 महीने का, क्योंकि उसने बोला है कि साल भर में 3 इक्वली इंस्टॉलमेंट है, तो एक साथ ही पे करेंगे ना, बस दिखाएंगे हम पुराने वाले ईयर में। वैसे ही हम इधर दिखा रहे हैं कि भाई ये इधर इस साल में 9 महीने का लग गया, पर हम पेमेंट एक साथ ही करेंगे अगले साल जब 30 जून आ जाएगी तब। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि हमारे पास 31 मार्च 2000 कौन सा आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। 2018 को इतना बैलेंस था, टू बैलेंस CD इतना बैलेंस बचा हुआ था। अब वो आ जाएगा, ये 40,000 तो थे ही बचे हुए, इसमें 43,000 हो जाएगा ये मेरे हिसाब से। 64,500 प्लस 1,500 प्लस 3,000 माइनस 2,600, मतलब 26,000। ये सही था, मैंने बोला 43,000 हमारा बचेगा। ठीक है, इधर है 69,000 और इधर है 69,000। ठीक है, आई थिंक अब सब कुछ कैमरे में आ रहा होगा। पहले कैमरे का एंगल थोड़ा सही से फिट नहीं हुआ था, तो सब कुछ आ नहीं पा रहा था। हाँ, तो अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2018 का बैलेंस बच रहा है 43,000। ठीक है, तो अब हम इसे लेकर आ जाएंगे 1 अप्रैल 18 में बाय बैलेंस BD, जो कि कितना है 43,000। अब क्या करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे, हमें जून में इसका पहला इंस्टॉलमेंट देना था 30 जून, मतलब 30 जून को इंस्टॉलमेंट पे करने हैं हमें इसके सारे। तो वही 30 जून 2018 को हम इसका हमने 40,000 पे, हमें देखना है, ये बात ध्यान रखना कि आप बैलेंस CD जो इधर ब्रॉड डाउन कर रहे हो 43,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट मत लगा देना। वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है जिसके आप ऊपर वो लगा रहे हो इंटरेस्ट। 40,000 पे आप इंटरेस्ट लगा रहे थे ना, अगर आप 43,000 पे लगा दोगे, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहे हो। 43,000 कैसे बना, 40,000 ये और 3,000 इंटरेस्ट का। अब आप 3,000 इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट थोड़ी लगा दोगे, 40,000 पे लगाओगे ना केवल। तो ये 40,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। 3/12 क्यों, अप्रैल से जून तक का 3 महीना। 9 महीने ऑलरेडी हो गए, जून से मार्च तक के 9 महीने, और अप्रैल से फिर नेक्स्ट जून तक के 3 महीने, 12 महीने का हो गया ना। तो 40,000 पे 10% इंटू 3/12, ये हो जाता है 1,000। ठीक है, 1,000 का इंटरेस्ट लग गया है यहाँ पे, जो हम अब यहाँ पे जाके पे कर देंगे क्योंकि जून आ गया है। तो हम यहाँ पे जाके 30 जून 18 को हम पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 20,000 प्लस इंटरेस्ट, ये 3,000 9 महीने वाला इंटरेस्ट और 1,000 3 महीने वाला इंटरेस्ट। ठीक है, तो 3,000 प्लस 1,000 4,000 हो जाते हैं। हम इधर 4,000 लिख देते हैं डायरेक्टली। तो हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने कितने की दे दी, 24,000 की दे दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे मार्च ईयर हमें ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हमें से 31 मार्च 18 पे लाना होगा, 19 पे लाना होगा। हम इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, अरे इधर बाय इंटरेस्ट भी लिखना था, इधर थोड़ा ऐसे ही है। ठीक है, समझ आया। अब हम इधर 40,000 के ऊपर 10% लगाएंगे। ठीक है, और अब हम कितने महीने का निकालेंगे, 9 महीने का। जून से मार्च कितने होते हैं, 9 महीने। अब हम इधर क्या करेंगे, सिर्फ दिखा रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं, क्योंकि पेमेंट जो होगा, असली पेमेंट वो नेक्स्ट ईयर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में जाके पेमेंट होगा। इस साल का जो पेमेंट हो रहा था वो हो गया। हम इधर सिर्फ दिखा रहे हैं क्योंकि इस ईयर के एक्सपेंसेस इसी ईयर में दिखाना ज़रूरी है। बट माय बैड, इधर 40,000 नहीं होगा ब्रो, इधर जो अब बैलेंस बच गया वो होगा ना, क्योंकि 40,000 पे तो आपने इंटरेस्ट दे दिया पूरे साल का। अब जो आपने दे दिया तो उसके बाद जो बचा कुछ है उसके ऊपर होगा ना। तो 43,000 प्लस 1,000 इज़ 44,000 माइनस 24,000, आपके पास बच रहा है 20,000। तो आप ये वाला जो करोगे वो 20,000 पे इंटरेस्ट निकालोगे, क्योंकि 40,000 पे तो आपने निकाल के दे दिया सब कुछ। तो ये हो जाएगा हमारा 1,500 इसका इंटरेस्ट होगा।
ठीक है। अब आप यहाँ पे पे नहीं करोगे, आप सिर्फ यहाँ पे निकालोगे टू बैलेंस CD जो कि नेक्स्ट ईयर जाएगा। ये 31 मार्च 19 का है। तो यहाँ पे हमारे अकाउंट्स का क्लोजर हो जाएगा। कितना हो गया टोटल? प्लस 43,000, ये हो जाएगा 45,500, ये हो जाएगा 45,500। अब इसमें से हम 24,000 माइनस करके लिख सकते हैं, विच इज़ 21,500 हमारा बैलेंस CD। अब हम यहाँ पे 1 अप्रैल को वापस से इसका ब्रॉड डाउन कर लेंगे। 1 अप्रैल 19 को ये आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस BD कितना 21,500। इसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। बाय इंटरेस्ट कब देंगे? 30 जून 19 को। कितना? 20,000 के ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि 9 महीने का हम दे चुके, मतलब दिया नहीं है, 9 महीने का हम निकाल चुके, 3 महीने का हमें निकालना है। तो 20,000 पे 10% के हिसाब से हमें 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। वो हो जाएगा 500 रुपया। 500 इधर करा। अब हम इधर जाएंगे, इधर हम 30 जून 19 को पेमेंट कर आ जाएंगे। तीसरी इंस्टॉलमेंट वो कैसे होगी? 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट है 1500 यहाँ का, 500 यहाँ का, 2,000, कितना हो जाएगा? 22,000। अब देखो ये ऑलरेडी मैच हो गया, अकाउंट आगे बनेगा ही नहीं। बस 22,000 ये और 22,000 ये, यहाँ पे हमारा लोन अकाउंट ख़त्म हो जाता है। ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इस लेवल के आगे और कोई सा हार्ड लेवल नहीं हो सकता क्वेश्चन का, लोन अकाउंट का। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है लोन अकाउंट के। तो अगर आपको ये वाला आ जाएगा तो सारा आ जाएगा। बस इसमें एक जो चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी कि आप इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे निकाल रहे हो। यहाँ पे आप 60,000 पे निकालोगे, क्योंकि आप 60,000 में से दे रहे थे। अगर आप 64,500 यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 64,500 पे इंटरेस्ट लगा दोगे। भाई इंटरेस्ट तो 60,000 पे ही लगेगा ना। 4,500 तो ये वाला इंटरेस्ट है। आप जो आपने इंटरेस्ट निकाला उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा दोगे क्या? क्योंकि ये गलती हो जाती है, जिस वजह से लोन अकाउंट गलत आ जाता है। मेन रीज़न मुझे यही लगता है लोन अकाउंट की गलती होने का, तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ऐसी कोई गलती नहीं होती, फिर तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स ही होती है। सो थैंक यू।